आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया गया है कि निम्न परिपथ में ए और आई के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो यहाँ पर हमें एक परिपथ दिया गया है, तो हमें यहाँ पे ए है तथा यहाँ पे आई है। इसके मध्य हमें यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसके लिए यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। आप इस परिपथ को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे 2 संतुलित यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज प्राप्त होंगे। पहला जो यहाँ पे व्हीटस्टोन जो ब्रिज हमें प्राप्त होगा यहाँ पे है, और दूसरा हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। तो आप देखेंगे तो हम जानते हैं कि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए यहाँ पे जो प्रतिरोध है, इसे हम यदि हम P प्रतिरोध दें, इसे हम Q तथा इसे R तथा इसे हम S देते हैं, तब जो संतुलित अवस्था में क्या इसके शर्त क्या होता है, P बटे यहाँ पे P बटे Q किसके बराबर होगा, यहाँ पे R बटे S के बराबर होगा। तो यहाँ पे R बटा S के बराबर होगा। इसी प्रकार से यहाँ भी आप देख सकते हैं, यदि यहाँ पे यहाँ पे P की है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, यहाँ पे S है, तो आप देखेंगे यहाँ पे सभी जो हमें प्रतिरोध दिए हैं, इसका जो मान हमें क्या दिया है, 2 ओम दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 2 बटे 2 बराबर 2 बटे 2 है। तो इस प्रकार से यहाँ दोनों क्या है, बराबर है। तो इस अवस्था में यहाँ पे जो तृतीय यहाँ जो जो यहाँ पे प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, इसमें धारा का जो मान है वह हमें क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यहाँ भी जो धारा प्रवाहित होगी वह क्या होगी, यहाँ पे धारा का मान जो है शून्य, अर्थात इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो अतः इसे हम हटा सकते हैं। अतः इसका हम तो दिए गए परिपथ का हम यहाँ पे पुनः तुल्य परिपथ इस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे चित्र में कि यहाँ पे बिंदु ए तथा आई के मध्य इस प्रकार से हम जो है परिपथ बनाएंगे, और इसमें हमने यहाँ पे 2 ओम का जो प्रतिरोध लगा हुआ था उसे हमने हटा दिया, क्योंकि यहाँ पे कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, अतः इसे हम यहाँ पे हटा सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका तुल्य परिपथ बनता है। इसमें सभी जो प्रतिरोध वो क्या है, सभी 2 ओम के हैं। तो अब हम देखते हैं पुनः यहाँ पे जो यहाँ पे हम सभी जगह हम ए ले सकते हैं, तथा इससे जो प्रतिरोध यहाँ पे 2 ओम का लगा हुआ है, यहाँ पे एक बिंदु से यहाँ पे यह जुड़ा हुआ है। यह जो बिंदु है हमें यहाँ पे प्रश्न में दिया क्या है, H है। तो यहाँ पे दोनों प्रतिरोध आपस में यहाँ पे समांतर क्रम में दिख रहे हैं। ये दोनों प्रतिरोध भी यहाँ पे समांतर क्रम में है, तथा यहाँ पे 2 ओम तथा 2 ओम यहाँ पे श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, और यहाँ भी ये 2 ओम क्या है, यहाँ पे श्रेणी क्रम में है। तो इसका हम तुल्य परिपथ बनाते हैं। तो हम इस प्रकार से इसका तुल्य परिपथ बना सकते हैं। यहाँ पे बिंदु ए तथा आई के मध्य इस प्रकार से परिपथ होगा। तो इसे हम हल करें तो यहाँ पे 2 ओम तथा 2 ओम किस में है, यहाँ पे समांतर क्रम में है, तथा यहाँ भी जो 2 ओम तथा 2 ओम यहाँ पे किस में है, समांतर क्रम में है। तो इसे हम हल करते हैं। माना कि इसका जो तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम इसे R1 लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 ओम तथा 2 ओम यहाँ पे समांतर क्रम में है, अतः यहाँ पे 2 गुणा 2 तथा 2 धन 2 करते हैं। इसे हल करने पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 4 बटे 4, अर्थात हमें यहाँ पे 1 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे R1 का जो मान है वह क्या है, 1 ओम है। तो यहाँ भी 2 ओम तथा 2 ओम है, तो इसका भी जो तुल्य यहाँ पे प्रतिरोध होगा वह क्या होगा, 1 ओम होगा। तथा यहाँ पे हम ऊपर में देखें तो यहाँ पे 2 ओम तथा 2 ओम क्या है, यहाँ पे श्रेणी क्रम में है। इसे हम यदि इसका तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे R2 ले तो यहाँ पे R2 बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 धन 2 बराबर यहाँ पे हम 4 ओम लिख सकते हैं। ऊपर वाली शाखा में तथा नीचे वाले शाखा में यहाँ पे जो तुल्य प्रतिरोध होगा वह क्या होगा, 4 ओम होगा। तथा यहाँ पे 2 ओम तथा 2 ओम यहाँ पे किस में था, यहाँ पे समांतर क्रम में था। इसका तुल्य प्रतिरोध हमें 1 ओम प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से इसका भी हमें यहाँ पे 1 ओम प्राप्त होगा। ये दोनों 1 ओम और 1 ओम किस में होंगे, यहाँ पे श्रेणी क्रम में होंगे। तो इसका हम तुल्य परिपथ देखते हैं। तो यहाँ पे ए तथा आई के मध्य इस प्रकार से तुल्य परिपथ बनेगा, जिसमें यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 ओम तथा 4 ओम जो है यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे 4 ओम आएगा तथा यहाँ पे 4 ओम, तथा इसका जो बीच वाले का भाग का जो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध हमने यहाँ पे 2 ओम प्राप्त किया। तो इसे हम हल करते हैं। तो इसे हल करेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि तीनों जो प्रतिरोध है ये किस में है, आपस में समांतर क्रम में है। तो माना कि इसका जो तुल्य प्रतिरोध है इसे हम क्या लिखते हैं, ए आई से प्रदर्शित करते हैं, तब यहाँ पर समांतर क्रम में है, अतः इसका जो तुल्य प्रतिरोध हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं। तो इसे हम लिखेंगे 1 बटे R A I बराबर 1 बटे 4 धन 1 बटा 2 धन 1 बटा 4। इसे हल करने पे हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 4 तथा यहाँ पे 1 धन 2 धन 1, इस प्रकार से हल करेंगे तब हम यहाँ पे 4 बटा 4, अर्थात हमें यहाँ पे 1 प्राप्त हो जाता है। तो इसे इस प्रकार से यहाँ से हल करने पे हमें यहाँ पे R A I का जो मान है वह हमें 1 ओम प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से जो तुल्य प्रतिरोध हमें यहाँ पे बिंदु ए तथा आई के मध्य हमें यहाँ पे 1 ओम प्राप्त हुआ।
तो यहाँ पे जो प्रश्न में हमें विकल्प दिए गए थे, तो पहला हमें यहाँ पे दिया गया था 2 ओम, तो यहाँ पे 2 ओम नहीं है। बी में दिया है 1 ओम, तो यहाँ पे बी जो है सही होगा। सी में दिया है 0.5 ओम, तो यह भी नहीं है। डी में दिया है 5 ओम, तो यहाँ पे सही विकल्प क्या है? बी है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।